शराब उल्फते साकी की बात कर। दर्शन शराब उल्फते साकी की बात कर। हाँ जिंदगी गुजार मगर बेखुदी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वॉइस ऑफ सोल के इस नए एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज का ये एपिसोड रूहानी किस्से और नगमे का है। और हमारे साथ आज फिर हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, हमारी दीदी कहानियों वाली, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दीदी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस मंच पे एक बार फिर से। शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच फिर से मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। तो आज का लाइव बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। जी, तो आज दीदी की कहानी जो है, दीदी कहानी सुनाएँ उससे पहले मैं एक गुनगुना करके एक कलाम सुनाना चाहता हूँ, पीरो मुर्शिद का कलाम है। जी, ठीक है दीदी, शुरू करूँ कलाम? हाँ जी, बिल्कुल। बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे हैं आपके कलाम का। अरे! आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत दो रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। जुनूने ज़िंदगी में जो खिरद को मुल्तकिल कर दे। जुनूने ज़िंदगी में जो खिरद को मुल्तकिल कर दे। वाह! वही तो मर्द मोमन की निगाहे नाज होती है। वही तो मर्द मोमन की निगाहे नाज होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। तरसती है तेरी आहट को मेरी सुबह तन्हाई। तरसती है तेरी आहट को मेरी सुबह तन्हाई। शबे गम की उदासी गोशबर आवाज होती है। वाह! वाह, वाह! शबे गम की उदासी गोशबर आवाज होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत वो नहीं चर्चा हो जिसका अहले महफिल में।
मोहब्बत वो नहीं चर्चा हो जिसका अहले महफिल में, मोहब्बत राज होती है, सरापा राज होती है। मोहब्बत राज होती है, सरापा राज होती है। हुँ, मोहब्बत रौनके दुनियाए सोजो साज होती है। मेरी बेताब नजरों को नहीं है ताबे गुस्ताखी, मेरी बेताब नजरों को नहीं है ताबे गुस्ताखी। जो शह देती है वो उनकी निगाहे नाज होती है। जो शह देती है वो उनकी निगाहे नाज होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोजो साज होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज होती है। मोहब्बत है मताए जावेदानी जिनसे लाहूती, मोहब्बत है मताए जावेदानी जिनसे लाहूती। मोहब्बत करने वालों की बड़ी परवाज़ होती है। मोहब्बत करने वालों की बड़ी परवाज़ होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। खामोशी तो छुपा लेती है राज़ दिल दर्शन, खामोशी तो छुपा लेती है राज़ दिल दर्शन। मगर ये चश्म तर की बेताबी बड़ी गम्माज़ होती है। चश्मे तर की बेताबी बड़ी गम्माज़ होती है। मोहब्बत रौनके दुनियाए सोज़ो साज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। मोहब्बत दो दिलों की एक ही आवाज़ होती है। वाह, वाह! क्या बात! क्या कलाम पेश किया आप। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर कलाम है। इसी पे मैं एक शेर पढ़ती हूँ। ए छुपाने से नहीं छुपती, ये आफ़त आ ही जाती है। छुपाने से नहीं छुपती, ये आफ़त आ ही जाती है। ये काफ़िर ओ क़यामत है, अक्सर आ ही जाती है। ये काफ़िर ओ क़यामत है, अक्सर आ ही जाती है। क्या बात है! क्या मोहब्बत बात है! क्या क़यामत है, मोहब्बत क्या क़यामत है, अज़ल में रंग लाती है। वाह! मोहब्बत क्या क़यामत है, अज़ल में रंग लाती है। दिल दे दिया है उनको, देखें वो क्या करेंगे। वाह! दिल दे दिया है उनको, देखें वो क्या करेंगे।
रखते हैं दिल को दिल में या कि जुदा करेंगे। वाह, 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 वाह! रखते हैं दिल को दिल में या कि जुदा करेंगे। या कि जुदा करेंगे। ये क्या बात शम्मा है! इतनी तू सिफ़ारिश कर, ए शम्मा इतनी तू सिफ़ारिश कर हाँ। कि रुख इधर भी किया करे कोई। आहाहाहा! ये शम्मा इतनी तू सिफ़ारिश कर कि रुख इधर भी किया करे कोई। दर्द हो तो दवा करे कोई, दर्द हो वाह! तो दवा करे कोई, दिल के लगाने का क्या करे कोई, दिल के लगाने का क्या करे कोई। क्या बात है! तो ये हज़ूर महाराज जी ने लाइनें लिखी थी, वाह! तो आपकी गज़ल सुन के मुझे हज़ूर की ये याद में आ गई लाइनें। क्या बात है! बहुत खूब दीदी, बहुत खूब। हाँ जी भैया, आप पेश करेंगे कि नहीं, नहीं, अब आप अपनी जो है वो स्टोरी सुनाइए, स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं दर्शक लोग अच्छा हमारे। जी, हाँ, ठीक है, तो इस शेर के बाद इन लाइनों के बाद मैं स्टोरी लेती हूँ। जी। स्टोरी का शीर्षक जो है कि अपने नज़रिए को बदलो। हुँ, तो जो ये स्टोरी है, वो एक पेड़ की वृक्ष की कहानी है। तो एक जो वृक्ष होता है, वो बड़ा ही हरा-भरा रहता था। अच्छा। तो उस पर फल और फूल भी बड़े अच्छे लगते थे। हुँ, बहुत पेड़ के ऊपर रहते थे और वहीं खाते-पीते थे। तो वह बहुत बड़ा पेड़ था। कई मुसाफिर उस पेड़ की छाया के नीचे आकर आराम किया करते थे। उस पेड़ अच्छा। के आसपास इतनी रौनकें लगी रहती थी, तो पेड़ भी जो था ना, वो बड़ा ही खुश रहता था। उसे लगता था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। हुँ, सेवा भाव जो होता है ना, उसे वो लगता था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। अच्छा। उसे लगता था कि मैं इस धरती पर आया हूँ, तो हुँ, इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, हाँ। क्योंकि परिंदों को खाना मिलता है, मुसाफिरों को छाया मिलती है। हुँ, आते थे और हुँ, पसीने और गर्मी की बुरी हालत हो रही होती है, तो वे यहाँ आकर कुछ देर आराम कर सकते हैं। हुँ, ऐसे ही उस पेड़ की ज़िंदगी गुज़र रही थी। समय के साथ, उम्र के साथ पेड़ के ऊपर पत्ते और फूल उगने बंद हो गए थे अच्छा। और साथ-साथ फल भी आने बंद हो गए। जब ऐसा हुआ, तो उस पेड़ पर परिंदों ने आना बंद कर दिया। तो उन्हें लगा कि सारी शाखाएँ, टहनियाँ तो सूख गई हैं, है। कहीं पर कोई हरियाली नहीं है, सब जगह सूखी-सूखी। हुँ, जब परिंदों ने उस पेड़ पर आना बंद कर दिया, तो उस पेड़ को बड़ी ही तकलीफ हुई। उसने यह भी देखा कि पत्ते नहीं आ रहे, तो वह छाया भी नहीं दे पा रहा है किसी को। तो इसलिए जो मुसाफिर थे, उन्होंने भी रुकना बंद कर दिया। अच्छा। तो पेड़ जो था बड़ा निरुत्साहित हो गया। जो उसमें उत्साह भरा रहता था, उमंग भरी रहती थी, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगी। तो उसे लगा कि मैं तो उम्र भर इन सबकी मदद करता रहा, लेकिन हुँ, मेरे बुढ़ापे के समय में मुझे इससे बात करने में मेरे से बात करने कोई नहीं आ रहा। तो एक दिन क्या होता है कि एक सन्यासी जी वहाँ से गुज़रे, उस पेड़ के नीचे आए और उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करनी शुरू कर दी। तो जब वे तपस्या पर बैठे हुए थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे 2 पानी की बूंदें उनके ऊपर गिरी हैं। तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा, तो उन्हें लगा कि पेड़ रो रहा। उन्होंने पेड़ से पूछा, "भाई, तुम क्यों रो रहे हो?" पेड़ ने कहा, "जब मैं छोटा था, तंदुरुस्त था, मेरे ऊपर बहुत हरे-भरे पेड़ होते थे, पत्ते होते थे।
बहुत से फल-फूल होते थे और मैं लोगों की बहुत मदद करता था। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे ऊपर ना पत्ते, ना फूल, ना फल, कुछ भी नहीं आते। तो जल्द मुझे काटने के लिए कुछ लोग भी आ रहे हैं, ताकि मेरी लकड़ी इस्तेमाल हो। तो इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं ज़िंदगी भर तो सबकी मदद करता रहा और अब मेरे बुढ़ापे में कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जो सन्यासी जी थे, उन्होंने पेड़ से कहा, इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने नज़रियों को थोड़ा-सा बदलो और सोचने का तरीका भी थोड़ा-सा बदलो। तुम इस ज़िंदगी भर सबकी मदद करते आए हो। पेड़ ने कहा, हाँ, मैं जब से छोटा-सा था, पौधा था, तब से ही सबकी मदद करता आ रहा हूँ और जब मैं बड़ा हो गया, तब भी मैं सबकी मदद करता रहा। कोई आकर फल खाता, कोई फूलों की खुशबू लेता था, कोई पत्तों के नीचे आकर बैठता था, कोई पत्तों को खाता था, कोई मेरे नीचे आराम करता था। तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सबकी मदद करता रहा हूँ। तो सन्यासी जी ने पेड़ से कहा, तुम यह समझो कि तुम अपनी मौत में भी उनकी सबकी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब वे तुम्हें काटेंगे, तो तुम्हारी जो लकड़ी है ना, तो उस लकड़ी का भी कहीं न कहीं इस्तेमाल होगा। वह भी तो कोई इंसान तो वह बड़ा खुश हुआ। जब वह खुश हो गया, तो उसमें हरियाली आ गई और उसे कोई काटने के लिए नहीं आया। तो हमारा जो नज़रिया है, वो क्या है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हम किस चीज़ को कैसे लेते हैं, ये हम सब पर निर्भर करता है। अगर एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, तो कोई कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है और कोई कहेगा गिलास आधा खाली है। अपने-अपने न महापुरुष हमें बार-बार समझाते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, जिसमें हम औरों की मददगार हों। इसमें निष्काम सेवा भाव से हम अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, क्योंकि जब इस सद्गुण को हम अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा भी फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो और जब हम लोग इंसान हैं और बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, जिस घराने में पैदा होते हैं, वहाँ के रीति-रिवाज सीखते हैं, वहाँ के तौर-तरीके सीखते हैं, वहाँ पर भी बड़े होते हैं। हर एक घराने में उनके सदस्य एक-दूसरे की मदद करते हैं। अगर बड़ी बहन होगी, तो छोटे बच्चों का ख़्याल करेगी, उसको उठाएगी, खिलाएगी, उसके साथ खेलेगी। अगर बड़ा भाई होगा, तो वह छोटे भाई को कुछ खेल खिलाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा। तो हम माँ-बाप बच्चों को हर एक किस्म की चीज़ें सिखाते हैं कि खाना कैसे खाना चाहिए, आदतें कैसी होनी चाहिए, आदतों को हम अपनाएँ और किनसे हम दूर रहें। और बच्चों से माँ-बाप भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार बोले बगैर ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो यही कहा गया है, ए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अपनी दिमाग को खुला रखें, अगर हम अपने दिमाग को बंद रखेंगे, तो फिर हम किसी से कुछ नहीं सीख पाएँगे। तो भैया ये आज की छोटी-सी स्टोरी थी और इसका मोरल था कि अपने नज़रिए को बदलो। आप क्या लाइफ़ के बात है किसी दीदी! भी मोड़ पे हों, हर टाइम पे नेचर चेंज माँगती है। अगर आप चेंज नहीं होगे, तो वहीं के वहीं रुक जाओगे। पानी भी बहता रहता है ना, तो अगर बहना बंद कर देगा, रुक जाएगा तो उसमें सड़न हो जाएगी। इसी तरह इंसान है, अगर वो बहना और चेंज होना बंद कर देगा और सीखना बंद हुँ, कर देगा, सबसे बड़ी बात, सही नज़रिए को कहा चेंज दीदी, नहीं करेगा, तो फिर उसको कोई लाइक नहीं करेगा। सही कहा। जी भैया। वाह! कितनी पॉज़िटिव स्टोरी थी दीदी। जी।
और कितना जो इसमें है पॉजिटिव मैसेज है हमारी लाइफ के लिए कि हमारे को अपनी ज़िंदगी को शुक्राने के साथ, बड़े पॉजिटिविटी के साथ जीना चाहिए जीना और चाहिए। हर एक चीज़ में जो है हुँ, अच्छा ही देखना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। उसका शुकराना करना बिल्कुल। चाहिए कि हाँ, जो हमें मिला है वो हमारे लिए हुँ, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। वरना तो अगर कुछ हम लोग इतने हाँ, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ वरना तो लोग इस धरती पे ऐसे भी हैं जिनको बेचारों को कूड़ों में से खाना निकाल के खाना पड़ता है। खाना पड़ता है, बिल्कुल। जो बेचारे छाँटते हैं, जूठन लेते हैं, उसमें से हुँ, खाते हैं। बिल्कुल। उनके कइयों के आप देखो चल नहीं फिर नहीं सकते। हम तो मतलब इतने शुक्रगुज़ार हैं उसके कि हमारे सब कुछ ठीक है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाथ-पैर हमारे ठीक काम कर रहे हैं, हम लोग चल फिर सकते हैं। हुँ, हुँ। देखो जब वो मरने की कगार पे था, तो जब उसमें पॉज़िटिविटी आ गई, तो वो सूखता हाँ, हुआ पेड़ भी हरा हो गया। हरा यानी हो गया। लास्ट में जाके, बुढ़ापे पे भी जाके हम अगर अपने आप में अंदर खुशी महसूस करेंगे, बिल्कुल दीदी जब जागो तभी सवेरा है। तभी सवेरा। तो जी भैया। जी, तो मैं इसी पे एक कलाम पेश करता हूँ दीदी हाँ जी। कि उनके हुँ, अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। वाह! क्या बात है। उनके अंदाज़े करम उन पे हुँ, वो आना दिल का। हाय वो वक़्त हाय वो वक़्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। वाह! क्या बात। कि उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। हाय वो वक़्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। ना सुना हुँ, उसने तवज्जो से फसाना दिल का। क्या ना सुना ना सुना उसने ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। हाँ, दिल का। ज़िंदगी वाह! ज़िंदगी गुज़री मगर दर्द ना जाना दिल का। वाह, वाह! क्या कि बात है। ज़िंदगी गुज़री मगर गुज़री दर्द ना हाँ, जाना दिल का। वाह! कुछ नई बात नहीं हुस्न पे आना दिल का। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। कुछ नई बात नहीं हुस्न पे हुँ, आना दिल का। हुँ, मशगला है ये निहायत ही पुराना दिल का। हुँ, वाह! मशगला है ये निहायत ही पुराना दिल का। हुँ, और क्या बात है। वो मोहब्बत की शुरुआत, वो हुँ, बेतहा खुशी हुँ, वो कि वो मोहब्बत मोहब्बत की शुरुआत, वो हुँ, बेतहा खुशी, हुँ, वाह! देख कर उनको फूले ना समाना दिल का। दिल देख का कर वाह, उनको वाह, वाह! फूले ना समाना दिल का। वाह! क्या बात है, और क्या बात दिल की लगी बन के मिटा देती है। हुँ, दिल लगी लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है। देती है। हुँ, कि रोग दुश्मन को भी या रब ना लगाना दिल का। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। कि रोग दुश्मन को भी या रब ना लगाना दिल का। हुँ, कि एक तो मेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने। हुँ, एक तो मेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने। देखो दीदी क्या वाह! लाइन है। कि हुँ, एक क्या तो बात है। मेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने हुँ, और फिर उस पे गजब हँस के बनाना दिल का। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। और उस पे गजब हँस के बनाना दिल का। मेरे हुँ, पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं। हुँ, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं। हुँ, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। वो वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से। हुँ, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से। हुँ, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। दिल का वाह, वाह, वाह! क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत।
और खूब है आप बहुत खूब मगर याद रहे। खूब है आप बहुत खूब हुँ, मगर याद रहे। जी। जैब देता नहीं ऐसों को सताना दिल का। वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है। और बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें। हुँ, बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें। आओ हम तुमको सिखाते हैं मिलाना दिल का। दिल का वाह! और ये शेर तो बड़ा ही जबरदस्त शेर है कि हसरते खाक हुई मिट गए अरमां सारे। हुँ, हसरते खाक हुई मिट गए अरमां सारे। लुट गया कूचाए जाना में खजाना दिल का। वाह, वाह! क्या बात! कि बहुत हसरते बढ़िया। खाक हुई मिट गए अरमां सारे। लुट हुँ, गया कूचाए जाना में खजाना दिल का। उनका और उनकी उनकी महफिल में उनके तबस्सुम की कसम। हुँ, उनकी महफिल में उनके तबस्सुम की कसम। देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। वाह, देखते वाह! रह गए हम हाथ से जाना दिल का। जाना दिल का। वाह, वाह! वाह! क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो दीदी बस आपकी यही हाल है। शेरो-शायरी तो मुझे भी शेर याद आ गया। जफ़ा न करना, दगा न हाँ। करना, हाँ। जफ़ा न करना, दगा न करना, हमारे दिल का ख़याल करना, क्या हमारे बात है। दिल का ख़याल करना। हाँ। हमें समझना ना तुम बेगाना, हम्म। हमें समझना ना तुम बेगाना, ना भूल जाना प्यार करना। हाँ। क्या बात है। तुमने यह दिल किया है बिस्मिल, तुमने यह दिल किया है बिस्मिल, हम्म। तुम ही करो हल हमारी मुश्किल, तुम क्या ही बात है। करो हल हमारी मुश्किल। तुम मसीहा बनकर लगाना मरहम, तुम मसीहा बनकर लगाना मरहम, इलाज करना संभाल करना। अरे ओ भोली सी शक्ल वाले, हाँ। अरे ओ भोली सी शक्ल वाले, हमें वो भोला सा मुख दिखाना, हमें हाँ। वो भोला सा मुख दिखाना। सम्मुख दिखाना। हमारे दिल की लगी बुझाना, हम्म। हमारे दिल की लगी बुझाना। लगी बुझाना। हो जाने वाले हमारा भी कुछ ख़याल करना, हो जाने वाले हमारा भी कुछ ख़याल करना। ये जमाल जी लिख रहे हैं भई, क्या बात वाह। है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी लाइनें थी ये। जी भैया, क्या तो बात है शेर दीदी। भी एक आया है। जी। हुँ, इरशाद। उनको सुना के आप सुनाइए ना, दर्शकों की तरफ से एक शेर आया है देखो। अच्छा शेर, हाँ मैं हुँ, शेर आया है बिल्कुल। कि ये आज का नहीं रोग है। ये आज का नहीं रोग है पुराना दिल का। दिल का, ये आज का नहीं रोग है पुराना दिल का। पुराना दिल का। उनकी हर अदा पे मर मिट जाना दिल का। वाह! उनकी हर अदा पे मर मिट जाना दिल का। और इतना होने पे भी बेकरार रहता है ये दिल। दिल बार वाह! बार उनका, कि इतना होने पे भी बेकरार रहता है ये दिल। बार बार उनके खेल में कैसे फंस जाना दिल का। जाना दिल का। वाह, वाह, बार वाह! बार उनके खेल में कैसे फंस जाना दिल का। वाह! बहुत देखो सुंदर। वो तो दीदी हुँ, रंगरेज है। ठीक है ना। जी, बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल। फंसाने के लिए ही बैठे हैं। वो हुँ, तो हुँ। रहजन है ना, कि जैसे जी, दर्शन सिंह महाराज कहते हैं ना कि ए अब राह मोहब्बत में लुट जाने के दिन आए। हुँ, वाह! अब राह मोहब्बत में लुट जाने के दिन आए। एक दिन आए। है दिल न बचा खुद को अपना ही तो रहजन है। वाह! क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। है ना? तो ये तो क्या उन्हें बात पता है ना अपना ही रहजन है। हुँ, रहजन ही अपना है।
सही कहा। है ना? लुटेरा अपना ही है। बिल्कुल। हाँ। बहुत तो बढ़िया। आज दीदी, हमेशा वैसे तो देखो आप ही सुनाते हो किस्से, हुँ, तो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मतलब ये जी, वाकया है किसी की जिंदगी का। जी, जी, कोई मुर्शिद ज़रूर। का प्यारा है, खुदा का प्यारा। हाँ, उसकी देखो, उसकी संभाल वो कैसे करता है। कैसे करता है, वाह! जी, जी। तो इस जो वाकया है, इसका नाम ही यही है कि मुर्शिद की संभाल। हुँ, तो मैं ये जो है अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बड़ा ही जी, जी, खूबसूरत और बड़ा इंस्पिरेशनल जो है वाकया है ये, कि एक ना गांव के अंदर, एक छोटे से जी। गांव में, एक मुर्शिद का प्यारा अपने परिवार के साथ रहता है, जो किसानी का काम करता है। तो वो हर बार, हर साल जो है ना, तरबूज लगाता है अपने खेतों में। जी। और हर साल की तरह उसके इस साल भी तरबूज, बहुत ज्यादा तरबूज होते हैं। हुँ, वाह! तो उसने क्या करा, अब तरबूज जो होता है दीदी, वो क्योंकि काफी सारे होते हैं तो अकेले तोड़े नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो उसने, जो वो किसान था, जो गुरु का प्यारा था, जो मुर्शिद का प्यारा था, उसने अपने नौकर को बोला कि भाई हम फला दिन हुँ, हुँ, तरबूज तोड़ेंगे। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है जी। तो वो अपना तरबूज तोड़ना शुरू करते हैं उस दिन। अब सुबह से हुँ, लग जाते हैं तरबूज तोड़ने में। अब तरबूज क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, हुँ, तो तरबूज ज्यादा होते हैं, तो वो हो तोड़ते तोड़ते ना शाम हो जाती है। अच्छा जी। तो अब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि चलो अब आज के लिए बहुत है, क्योंकि शाम हो गई है, अब दिखाई भी नहीं देगा। तो अब हुँ, बाकी हम कल तोड़ेंगे। जी, तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन ये तरबूज जो है ये बिल्कुल तैयार तरबूज है, और आज का आपको तो पता है कि चोरियां भी हो जाती हैं। हुँ, पता बिल्कुल, चले रात में कोई आ गया और वो तरबूज हमारे ले गया, तोड़ के ले गया सारे भर के। हुँ, तो क्या करें। तो कहते हैं कि जी, कोई नहीं, हम ना रात के लिए ना एक चौकीदार नियुक्त कर देते हैं, चौकीदार रख लेते हैं। अच्छा। हुँ, नौकर ने कहा कि हम ना एक हुँ, चौकीदार रख देते हैं हुँ, मालिक को अपने, कि जी, मालिक साहब हम एक चौकीदार रख देते हैं रात के लिए, जो हुँ, तरबूजों की रखवाली करेगा। हुँ, तो देखो, वो जो गुरु का प्यारा होता है ना किसान, वो कहता है भाई देख, मेरे पास तो ऑलरेडी चौकीदार है, हुँ, चिंता मत कर, मेरे पास चौकीदार है। हुँ, तो वो तो भाई मेरा मुर्शिद है, जो मेरे अंग संग है हमेशा। हुँ, मेरा मुर्शिद जो है वो मेरे अंग संग है, और वो मेरी हमेशा संभाल करता है, मेरी हर एक चीज की। हुँ, तो तू फिक्र सही ना कर, कहा। आराम कर, हुँ, कल का आराम काम कर। करेंगे आराम से। तैयार हो, कल की तैयारी कर, छोड़, तू आज की टेंशन ना ले। मेरा मुर्शिद संभाल कर लेगा अपने आप ही, मेरा गुरु आज की संभाल करेगा। संभाल करेगा, बेशक। तो अब वो दीदी सो जाते हैं। हुँ, तो अब क्या होता है कि जब आधी रात हो जाती है, बिल्कुल ही 1:30-2 बज हुँ, जाते हैं, तो 9-10 चोर जो है वो तरबूज चुराने के लिए आ जाते हैं। हुँ, उसके खेत में से तरबूज चुराने आ जाते हैं। हुँ, तो जैसे ही उन्होंने 9-10 तरबूज जो है वो तोड़े होंगे, हुँ, 9-10 तरबूज तोड़ लिए उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यार कोई एक जो है सफेद बिल्कुल रोशनी का जो है कोई हुँ, साया है, जो नजर आने लगा एक को। अच्छा जी। और बड़ा सा वो रोशनी से जगमग साया है, और उसके हाथ हुँ, में ना एक रोशन डंडा भी है। हुँ, तो उसने देखा कि भाई ये क्या है, ये कौन है। तो हुँ, अपने साथियों को बुलाया उसने हुँ, कि भाई देखो भाई ये कौन है। हाँ, तो वो 9-10 बंदे जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए। हुँ, तो जो वो साया था, वो पहले तो एक था दीदी,
अब वो जी, साया क्या हुआ, वो एक से अनेक हो गया। वाह! क्या बात है। तो बहुत सारे साए जो है रोशनी के वो नज़र आने लग गए उनको, फैल गए पूरे खेत में हुँ, वो भी और हर एक हुँ, चोर के पास एक-एक साया पहुँच गया। पहुँच गया, वाह, वाह! क्या बात अब है। वो जो है चोर जो है वो भागने का हुँ, शुरू हो गए भागना वो। हुँ, वो चोर आगे-आगे और वो जो साया था, वो हुँ, पीछे-पीछे। हुँ, तो जो बेचारों ने 9-10 तरबूज तोड़े भी थे, वो तरबूज भी वहीं छोड़ के भागे वो तो। छोड़ के भागे हैं। भई ये क्या तो हुआ? हैं? हाँ, वो अपनी जान बचा के भागे, भागो यहाँ जान से, बचा के हाँ, यहाँ तो कोई भूत-वूत है, भागो। हाँ, तो सही कहा। अगले दिन क्या हुआ कि जो रब का जो आशिक था, मुर्शिद का आशिक जो वो किसान था, वो अपने खेत में आया। हुँ, तो उसने देखा यार ये 9-10 जो है तरबूज कैसे टूटे हुए ज़मीन पे पड़े हैं। टूटे हुए हैं। और यहाँ जो है उसने देखा कि जो है काफ़ी सारे तरबूज टूटे भी पड़े हैं और कई हुँ, सारे फूट भी गए हैं क्योंकि वो भाग रहे थे तो टूट-फूट के भाग पैर रहे रख थे। दिया उन्होंने। जी, जी। तो वो ये सोच उन्होंने उसे समझ आया कि कोई बंदा ज़रूर यहाँ से तरबूज तोड़े होंगे मगर वो लेके नहीं जा पाया तरबूज। हुँ, तो अब क्या हुआ वो जो चोर थे ना उन जी, चोरों ने किसी को भी कुछ नहीं बताया दीदी। लेकिन उनका ये हाल हुआ कि वो सारे बीमार हो गए। बीमार हो गए। हाँ, तो डर गए वो सारे हैं, सारे बीमार डर पड़ के गए। मारे बेचारों को बीमार तो सही है। एक एक हफ्ते बाद वो हुँ, जो है वो चोर जो है ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते रहे, 1 हफ्ते बाद तक अच्छा। भी। हुँ, और वो सब खेत के मालिक जो है, उनके पास गए हुँ, और बोले कृपया हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे चोर हुँ, हैं। अच्छा। हमने ही आपकी खेत में चोरी करने की कोशिश करी, हैं, तो आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हुँ, तो मालिक जो था किसान उसने बोला, "भाई अगर आप चोर हो तो आप तरबूज क्यों नहीं लेके गए? आपने खेत में ही छोड़ दिया तरबूज तो।" हैं, तो चोरों ने कहा, "अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? तरबूज? हुँ, हम तो एक दाना हमें तो जान बचाना मुश्किल पड़ गया था।" जान कहते, "क्यों?" हाँ, कहते, "जी एक साया था, मतलब जगमगाता बिल्कुल वो तो डंडा लेके हमारे पीछे पड़ गया था पीछे पड़ गया। और वो तो हम सब हम सबके पीछे एक-एक पड़ गए, वो हाँ, जो साया था।" तो हाँ, उन्होंने किसान को सारी बात बताई तो किसान को साफ-साफ पता चल गया कि उस रात कैसे मतलब हुँ, उसने बताया चोरों ने कि जी हमें उस रात से ही ना तेज दर्द है और बुखार है। बुखार है। हुँ, हमें ये भी नहीं पता कि हम हुँ, बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इसीलिए नहीं हम आपके पास बचेंगे। ना माफ़ी माँगने आ गए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो आप। हाँ, हमारी जान बचाओ भई माफ़ करो हमें। हाँ, तो वो साया जो है हुँ, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हैं, तो किसान ने कहा भाई मैं कोई नहीं हूँ, जो तुम्हें माफ़ कर हुँ, सकूँ, परंतु जी, मेरा एक पूर्ण सतगुरु है, मुर्शिद है। हुँ, उनसे उन्हें गुरु की ताकत के बारे में विस्तार से बताया उसने ना अपने गुरु की ताकत के बारे में, मुर्शिद की ताकत के बारे में विस्तार से बताया चोरों को। हुँ, तो इस पर उन लोगों ने कहा कि उन्होंने चोरों ने कहा कि भाई हमें भी अपने गुरु के पास ले चलो जी। तो हुँ, किसान वाह! ने कहा कि ठीक है जी, आप सबको मैं हुँ, दर्शनों के लिए उनके मैखाने लेके चलूँगा, आश्रम ले लेके चलूँगा। चलूँगा। हाँ, तो वो दीदी आश्रम चल पड़े। तो जब वो आश्रम पहुँचे और उन्होंने जैसे ही देखा हुँ, मुर्शिद को जैसे ही देखा ना उन्होंने पहचान लिया, कहते अरे ये तो पहचान वही लिया। साया है जो हाँ, लठ लेके हमारे पीछे लगा था। पीछे लगा हुआ था। तो तरबूजों की रक्षा कर रहे थे ये तो, हम सबको भगाया हाँ, उन्होंने। हुँ, हालाँकि देखो मुर्शिद तो बहुत दूर बैठे थे ना, तो हुँ, बिल्कुल। यही होता है कि जो एक पीरो मुर्शिद का जो सच्चा आशिक होता है ना, सच्चा मुरीद होता हुँ, है, वो वाह! कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो हमेशा हुँ, उस अपने शिष्य की, अपने मुरीद की सँभाल हमेशा ही करते हैं। हुँ, तो मतलब यही है दीदी इसकी कहानी ना। वाह, वाह! क्या बात है। बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो तो महाराज जी की लिखी लाइनें याद आ गई आपकी स्टोरी सुन के, जी, जी एक्सपीरियंस दीदी सुन के। इरशाद। जी दीदी इरशाद। जे कोई पूछे मेरे पासों, हाँ, कौन है दिलबर तेरा? जे आहा! कोई पूछे मेरे पासों, कौन है दिलबर तेरा? मेरा ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ हुँ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਡੇਰਾ
ना वो मरे ना आवे जावे, ना वो ओह! मरे ना आवे जावे, ओ संगी हरदम मेरा, ओ संगी हरदम मेरा। क्या करे बात है! सार सब जिया जंत दी, करे सार सब जिया जंत दी, ओ सावन प्रीतम मेरा। हाँ, उस प्यारे दे मिलने ताई, कोई इलाज बताओ, उस प्यारे दे बताओ, मेरे अंदर चाह उसे दी, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, मेरे अंदर चाह उसे दी, उस दे नाल मिलाओ। तो ये हज़ूर जी की लिखी हुई लाइनें थी, आपकी स्टोरी से मुझे याद आ गई। तो भई एक वाह! क्या कहते हैं जी, दर्शक है हमारे, वो कह रहे हैं मैं भी सुना दूँ उनकी याद में? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, इनको भी मौका देते हैं, हैं, इनको भी बुलाते हैं। जी, हाँ, बड़ी देर से इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं ये भी। अच्छा जी। तो मैं हाँ, अभी हाँ, काटती हूँ आपको, इसमें आप उनको इनवाइट करिए, ठीक है? जी दीदी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी आपका। थैंक यू मुर्शिद का, थैंक यू सभी सुनने वालों का। जी दीदी, अब कल इंतज़ार रहेगा आपका सभी को। ज़रूर, ज़रूर। जी, अभी हमारे बीच नए मेहमान हमारे जो हैं वो जुड़ने वाले हैं और उन्होंने अपनी दिली इच्छा जताई थी कि वो भी मुर्शिद की याद में, कुछ खुदा की याद में तो हमारा चैनल तो देखो सबके लिए ही है। ये तो सबका ही है, उनके आशिकों का, खुदा के बंदों। हाँ जी सर। हाँ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सत बहुत-बहुत श्री स्वागत अकाल। है वॉइस ऑफ सोल के इस मंच पे। आपने अपना वक़्त दिया और आप आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया जी और थैंक यू दीदी का। दीदी ने आप आज काफ़ी कुछ सिखाया और बताया जो सीखना भी चाहिए, जो जी, ज़िंदगी की जो असली सच्चाई है। वैसे भी जो आपने चैनल ये शुरू किया है, इसकी आपको सभी को जो भी इसके साथ जुड़े हों सभी को बहुत-बहुत मुबारक। महाराज जी ने बहुत कृपा की है जो ये चीज़ आपने शुरू की है, तो शुक्रिया जी, इसके लिए आपका शुक्रिया। बहुत थैंक यू। बस उन्हीं का ही शुकराना है, उन्होंने सोच बख्शी और जो है एक सेवा बख्शी ताकि हम उसकी हर रात देखो एक ऐसा पहलू होता है कि एक ऐसा समय होता है ना जब सब अपने सारे कामों से थोड़ा-सा समय निकल जाता है कि अब बस सोना है इसके बाद में। तो एक जी, ऐसा जी। टाइम होता है कि बस चलो उसकी याद करके जो है अपने दिन को ख़त्म किया जाए और अगले दिन को शुरू किया जाए। जी, जी, जी। तो इसीलिए बस सोच बख्शी तो उसके जितने भी चाहने वाले थे उन्होंने कहा कि इसको जारी और सारी रखें। तो हमारा पहले तो ऐसा विचार नहीं था कि इसे डेली किया जाए मगर देखो वही है ना वो दर्शन सिंह महाराज का शेर है ना कि मैं अकेला ही चला था जी, जानिबे मंजिल मगर और लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो बस आप जैसे जो हैं उसके आशिक साथ आते गए और देखो कारवां कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। अलग-अलग कंट्रीज़ से जी भैया ये तो मतलब हमारे को सुनते हैं और हमारे जो है दर्शक हैं और स्पीकर्स भी हैं अपने जो हाँ जी। कहाँ-कहाँ से हमारे को यहाँ पे आके कितनी प्यारी-प्यारी बातें उसकी यादें हमारे साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये तो उसी की बस सारी उसी की रहमत है, उसी का शुकराना है। जी, हाँ जी,
मैंने भी ये देखा था ना, मैंने काफ़ी दिन पहले तो मैं इंडिया रहा था, तो अब इटली में वापस आ गया, तो अब सोचूँगा कि कम से कम रोज़ जॉइन करूँ और जी, बस बहुत जो भी शुक्रिया आपका। एक्सपीरियंस होगा, जो भी दिल में है, जो मन में है, जो मुर्शिद की याद में जो भी लफ्ज़ वो दिल से और ज़ुबान से निकालते हैं, वो साझा करूँगा। और आज बिल्कुल। यही है कि आज मैंने को सोचा था कि सुनाऊँगा कुछ जी, और तो मैंने कहा मैं कह अब मैंने तभी आपको मैसेज किया, मैं कहा नहीं भाई मुझे ही ऐड करो, मैंने कुछ सुनाना है। बिल्कुल। मैं आपको सुनाता हूँ उनकी याद में। इरशाद। गुरु चरनी चित लगा बंदिया बीती जाए जिंदगानी हो। क्या बात है! वो बंदिया बीती जाए जिंदगानी हो। सतगुरु मेरे दा सोना सोना मुखड़ा सोना आहाहा! सोना मुखड़ा दर्शन कीतिया भज जांदा दुखड़ा भज जांदा दुखड़ा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਬੰਦਿਆ ਬੀਤੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ क्या बात है! क्या ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਬੀਤੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ आहाहा! ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਰੀ आहाहा! ਕੰਗਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਬੰਦਿਆ हुँ, ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਬੀਤੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਹੋ। थैंक यू। क्या बात है! क्या बात है! वाह! वाह, वाह, वाह! वेल उनकी याद में होता है जो भी, वैसे मैं उनकी याद में जब गाता हूँ, तो उनकी याद में गाता हूँ। देखो उनकी यादों का जो है ना वो असर दिख रहा है, आपकी जी, आवाज़ में ना, क्या बात है! एक कव्वाली थी तो मैं आपको जी, सुनाऊँगा। जी, जी। मैं क्या बताऊँ तमन्नाए ज़िंदगी क्या है? मैं क्या बताऊँ तमन्नाए ज़िंदगी क्या है? हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या ये क्या है? है? वाह, 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 वाह! हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या है? मैं क्या बताऊँ? वाह! अगर ना दिल में तड़प हो तो आशिकी क्या है? अगर ना दिल में तड़प हो तो आशिकी क्या है? मिले ना दर्द की दौलत तो जिंदगी क्या है? क्या बात है! मिले क्या बात है! ना दर्द की दौलत तो जिंदगी क्या है? मैं क्या बताऊँ तमन्नाए ज़िंदगी क्या है? वाह, 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 वाह! मेरी नमाज़ यही
के पूजता हूँ तुम्हें, मेरी नमाज यही है कि पूजता हूँ तुम्हें, मुझे खबर नहीं आदाबे बंदगी क्या है, मुझे खबर नहीं आदाबे बंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है! देखो, दर्शक कह रहे हैं कि कहाँ छुपा रखा था इनको। आप देर आए मगर दुरुस्त आए। बस जब टाइम लेते हैं वो। आ, क्या बात है, क्या बात है! मजा आ गया। तो अभी कुछ और लाइनें मैं लिख रहा हूँ अच्छा। और कोशिश करूँगा वो पूरी हो जाए, तो पूरा फिर शब्द पूरा डाउनलोड करेंगे, फिर पूरा मैं डाल दूँगा। वो है ना सतगुरु तक तक मुखड़ा तेरा, मन मेरा रजदा नहीं रजदा, सतगुरु तक तक मुखड़ा तेरा, क्या मन बात है! मेरा रजदा नहीं रजदा, ए दर जिहा कोई, ए दर जिहा कोई, ए दर जिहा कोई, ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, आहाहा! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, आह! ਮੈਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਇਹ ਦਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਦਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਦਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਖੜਾ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। हाँ जी सर। क्या बात है, क्या बात है! वाह! पूरा अभी लिखना है मुझे लगता है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूब है, बहुत खूब है। देखो, दर्शक कह रहे हैं कि फिरोज खान सुनाओ कुछ। जी, जी, जी। अ, एक सुनाता हूँ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ, ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਜਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ, ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਜਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ, ਜੋਤ ਇਲਾਹੀ ਜਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ,
ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਏ। ਹਰ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਗੀਤ ये देख। ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਾਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। क्या बात है, क्या बात है, क्या आवाज है। देखो अब आपको ना आना पड़ेगा। जी, जी सर। हाँ, और कुछ सुनाना है आपने? नहीं सर, अभी अभी इतना ही, तो जब फ्री टाइम होगा तो फिर होंगे, देखो, फिर जुड़ेंगे साथ में। हाँ व्यूअर जी, कह हाँ रहे जी। हैं कि इनसे प्रॉमिस ले लो। उन्हें पता है कि जो है ना, वो गायक महँगे हैं, तो इसीलिए नहीं वो कह सर, रहे हैं महँगा प्रॉमिस कुछ ले नहीं, लो। महँगा कुछ नहीं है, सिर्फ़ जब उनकी उनकी रज़ा होगी त ऐसे ही, मतलब ज़ुबान से भी लफ्ज़ तभी निकलेंगे उनकी रज़ा होगी। हुँ, ये बात नहीं तो तो है। पता नहीं कुछ ना कुछ काम ही पड़ जाता है, कभी यहाँ पे चले जाएँ, कभी वहाँ पे चले जाएँ। हाँ, सही हाँ कहा जी, ये आपने। चीज़ है। कोई नहीं, मुर्शिद करे बस आप जल्दी-जल्दी आते रहें। कह रहे हैं गोली दे जाते हैं कभी-कभी। गोली भी दे जाते हैं आप? नहीं सर, पता क्या, अभी फैमिली में हो गए हैं ना, अभी देखो, अब महाराज जी ने गृहस्थ में जीवन दे दिया है, तो उस पे टाइम हो जाता है। अब बाहर आ गई हूँ, अब तो अकेला हूँ, तो अभी आ जाया करूँगा। हाँ, हाँ जी। चलो। हाँ जी, व्यूअर साहब आप सुन लो, जो है विजय जी कह रहे हैं कि अब जो है आ जाया करेंगे, गोली नहीं देंगे। तो अब आप हाँ जी, आ शिकायतें जाया ना करेंगे। करें। तो पक्का कर लो, कह रहे हैं कल का इनका ना। हाँ सर, जैसे है कि जब अगर फ्री होऊँगा तो पहले आपको मैसेज कर दूँगा कि हाँ, मैं भी जॉइन करना चाहता हूँ, तो फिर आ जाऊँगा ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, हाँ जी। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। आपने जो है खुद पहल करी। देखो, हमें ना बड़ा अच्छा लगता है कि कब खुद उसका आशिक खुद बोले कि हाँ, अंदर से ना खिंच उठती है ना अपने आप ही कि हाँ, मैं भी जो है उसकी बातें, उसकी यादें शेयर करूँ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, यही चीज़ किसी को हाँ जी। बोलना ना पड़े। मेरा मानना ये है कि यार अच्छी चीज़ों को तो जितनी से जितनी ज़्यादा स्प्रेड करें, प्यार को इसीलिए तो हुँ। मुर्शिद कहते हैं ना कि प्यार को जो है वो छुपाओ मत, जी, जी। उसे बढ़ाओ। वही तो एक बढ़ाने वाली चीज़ है। हम हुँ। उलट चीज़ों को इतना बढ़ाते हैं और इतना मतलब उसको वो करते हैं, तो प्यार को और अच्छी चीज़ों को जो है, उसकी रहमत को क्यों ना बढ़ाएँ? क्यों उसे छुपा कर के जी, रखें जी। अपने दिल तक? तभी तो जी, दर्शन सिंह जी। महाराज ने कहा ना, शेर उन्होंने लिखा है ना कि ये मैं है मैं इसे औरों को भी पिला के पियो। जी, ये किसने कह दिया आखिर कि छुप-छुपा के पियो। ये जी। मैं है मैं इसे औरों को भी पिला के पियो। तो मतलब आप देखो आपने खुद इस चीज़ की पहल करी, खुद आप आए तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और यूँ ही आप आते रहें और हमारे को जी, जी। अपनी मीठी-मीठी जो है आवाज़ से, उनके कलामों से रूबरू कराते रहें। तो आपका फिर जी, जी। से एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, थैंक यू आपका भी, तो आपने मौका दिया हमें।
अरे बस उसकी उन्हीं याद की में महफ़िल है। जो भी है। आप ही का मंच है ये, उसका मंच है, तो इसमें तो जी, कोई जी। है ही नहीं। और एक स्टोरी याद आ रही थी मुझे, जी, अगर स्टोरी थी स्टोरी नहीं होती, वो होती तो कैसे कि हमें एग्ज़ाम्पल देने के लिए और एक आसान तरीके से समझाने के लिए होता है। बिल्कुल। एक जंगल में ना जैसे जो ऋषि-मुनि होते हैं वो जा रहे थे, मतलब उन जो साधु होते हैं, ऋषि-मुनि होते हैं, वो जंगलों में ही हुँ, रहते थे। हुँ, तो उन्होंने देखा कि कुछ कबूतर थे वो जो दाना चुग रहे थे। हुँ, तो क्या था जो कहते हो शिकारी ने वहाँ पे जाल लगा के रखा था अच्छा, और वो दाना जो डाल देता था और वहाँ पे जाल भी डाल दोनों रख के, तो आप तो वो पेड़ के पीछे जो छुप जाता था। तो क्या करते जो कबूतर होते थे वो दाना चुगने की लालच में जाल में फँस जाते थे, तो क्या करता शिकारी वो जाल को इकट्ठा करके और घर ले जाता था। तो साधु ने देखा और साधु को तरस आ गया, उसने कहा कि इन कबूतरों को मैं बता बताना चाहता हूँ या कुछ संदेश दे दूँगा ता जो इनकी जो जाल से जान बच जाएगी। तो कबूतरों के पास गए साधु, उन्होंने कहा कि ए कबूतरों तुम ये जाल जो दाना खा रहे हो, ये तुम्हारी मौत का कारण बनता है और तुम्हारे जो फैमिली के हैं, जो तुम्हारे परिवार के जो तुम्हारे साथ जो सगे-संबंधी हैं, वो इसी तरह जाल में फँस के मर गए और आज मैंने देखा तो मुझे तरस आया कि आप जो सब हैं, वो जाल में मत फँसे, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये आप याद कर लेना। तो उन्होंने कबूतरों को ये सिखाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाने को खाना नहीं और जाल में फँसना नहीं। ये आपने रोज़ दोहराना है और बार-बार दोहराना है। ये आप याद कर लेना। तो जब दूसरे दिन जो कबूतर जो दाना चुग रहे थे, एक तो वो दाना भी चुग रहे थे और बार-बार ये भी बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, दाने को खाना नहीं और जाल में फँसना नहीं। और खा भी रहे थे और ये भी बोल रहे थे और जब शिकारी ने सबको बाँधकर अपने कंधे पे रखा, वो तब भी जाल में फँसकर भी यही बोल रहे थे, भई शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, हमने दाना खाना नहीं और जाल में फँसना नहीं। यही चीज़ हम लोगों की है कि जो महाराज जी ने कहा है, वो हम सबको याद है, बोलते भी रोज़ रहते हैं, पर हमारा कबूतरों वाला हाल है कि जाल में फँस भी रहे हैं, दाना भी खा रहे हैं और बार-बार मुँह से ये कह रहे हैं कि खुदा का नाम लो, उसके सिवा किसी ने साथ नहीं जाना और हुँ, फँस भी रहे हैं और दाना दाना भी खा रहे हैं। ये वाह! हमारे हाल हैं। वाह! सही कहा आपने। बिल्कुल, हालत तो यही है हमारी। जी। उनकी बातों पे हम अमल नहीं कर रहे हैं ना, तभी ये हालत है। जी, जी। अगर उनकी बातों को अपने अंतर में बिठाएँ, उस पर चलें, तो बिल्कुल हम उस शिकारी से भी बच जाएँगे और जी, जी। हर एक परेशानी से, इस मोह-माया जो जितने भी ये हमारी जो दुःख-तकलीफ़ें हैं, उनसे हमें निजात मिल जाएगा। जी, जी, जी। क्योंकि सुख जो है वो बाहर नहीं अंदर है। जी, जी, अंदर अगर ही है। बाहर बाहर होता तो रुपए-पैसे वाले सारे ही सुखी होते। जी। मगर आप हम देखो जिनसे भी मिलते हैं, तो वो रो ही रहा होता है। उसको कोई ना कोई दुःख ज़रूर होता है। वो जितनी मर्ज़ी हो सकता है उसके पास हमारे से अच्छी गाड़ी हो, हमारे से बड़ा घर जी, जी। हो,
हमारे से जी, ज़्यादा पैसा हो और जी, हमारे से अच्छा काम हो, मगर वो सुखी नहीं होगा। आप उससे पूछोगे जी, ना तो उसको परेशानी यही होगी कि यार मेरे पास वो नहीं है। जो शुरुआत में दीदी ने कहानी सुनाई ना कि अपना नज़रिया बदलो, तो यही है जी, नज़रिया जी, हमारा यही होना चाहिए कि जो सुख है जी, वो बाहर नहीं, वो अंदर है। अंदर है। हमारी जी। आदत हो गई है उसे बाहर तलाशने की, बाहर ढूँढने की। जी, जी। जैसे हम जी, परमात्मा को बाहर ढूँढते हैं ना, वैसे ही हम सुख को भी बाहर ढूँढते हैं। जी, जी, जी। तो अमीरी-गरीबी सब चीज़ अंदर से है, बाहर से नहीं है। एक शेर है ना कि हुँ, तुम्हारे दर के फ़कीर हैं हम लोग और अमीरो-गरीब जी, हैं हम लोग जी, और हम फ़कीरों हुँ, से दोस्ती कर लो, गुण सिखा देंगे बादशाही के। जी, जी, तो उनके जो दर के फ़कीर हैं, वो बादशाहों का जीवन जीते हैं। हुँ, क्यों? उनके पास ऐसा गुण है कि वो बादशाहों का जीवन जीते हैं। वो ऐसी अवस्था में रहते हैं कि वो बादशाही का जीवन जीते हैं, आप सोचो। तो ऐसा क्या है उनके जी, दर पे? उनके दर जी, पे तसल्ली हुँ, है, तवज्जो है, ठीक है ना? जी, इश्क है, उस खुदा का प्यार है और हमें अंदर से वो जोड़ते हैं उससे। अंदर जी, से जब हम जी, जुड़ जी, जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जो है वो खुशियों का खज़ाना अंदर है, बाहर नहीं है। जी, बाहर जिसको हम तलाश कर रहे हैं वो हर एक चीज़ टेम्पररी है। बाहर के नशे हुँ, टेम्पररी है, बाहर की खुशियाँ टेम्पररी है, बाहर के हुँ, रिश्ते-नाते टेम्पररी है। अंदर का सब हुँ, कुछ परमानेंट है। जी, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है और कोई भी वहाँ पे सेपरेशन है ही नहीं, जी, बिछोड़ा है ही नहीं। बिछोड़ा तो बाहर के लिए है, अंदर के लिए कोई भी बिछोड़ा नहीं है। जी, जी, तो बस वो मुर्शिद इसीलिए यही समझाते हैं कि अंदर चलो, जी, तभी कहते हैं ना गो विदिन और गो विदाउट। जी, 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 भाई हमारे पास यही ऑप्शन है एक, या तो हम अंदर जाएँ या हम बिना कुछ पाए चले जाएँ, गो विदिन और गो विदाउट। जी, जी, या तो आप अंदर जाओ उसके साथ या फिर आप बिना कुछ मिले ही, बिना कुछ पाए चले जाओ दुनिया से। जैसे कबीर साहब ने कहा जी, ना कि समझ देख मनमीत पियरवा आशिक होकर सोना क्या रे, और पाया है तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे। जी, कि अगर आपको कुछ मिला है, उस परमात्मा ने कुछ दिया है तो आप उसे औरों को भी दो ना, बाँटो, वंड छको। जी, 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 क्योंकि वो चला जाएगा। अब आपकी खुराक 3 रोटी की है और आपको परमात्मा ने 20 रोटी दे रखी हैं, तो आप क्या करोगे? आप 3 ही तो खा पाओगे, बाकी रोटियाँ तो खराब हो जाएँगी। तो इससे जी, अच्छा जी, ये है आप जो 4 भूखे बंदे हैं उनको ढूँढो, उन्हें दे दो वो रोटियाँ। हुँ, नहीं तो वो पाए-पाए खोना क्या रे, वही हो जाएगा हाल। हमारे पास होते हुए भी खो जाएँगे। कोई ऐसा जी, इंसान है इस दुनिया में जो लाद के ले गया हो अपने साथ में सामान? जी, जी, आप देखो नहीं, नहीं, मिस्र के जो राजे महाराजे थे जिनके पिरामिड बने हुए हैं, आज भी उनके पिरामिड को खोदो उनका सामान वहीं रखा हुआ है। उनकी हड्डियाँ गल हाँ, गई, उनका सामान वहीं है। जी, जी, तो लोग बाग इस चीज़ को समझते नहीं ना, तो वही कह रहे कबीर साहब कि पाया है तो दे ले प्यारे, पाए पाए फिर खोना क्या रे, कि पाए पाए खो जी, जाएगा। जी, और रूखा सूखा गम का टुकड़ा, फीका और सलोना क्या रे। भाई गम तो गम होता है, मीठा और फीका क्या होता है। हुँ, और जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया और बिछौना क्या रे। जब आंखों में नींद बहुत होती है तो हम तकिया बिछौना भी नहीं देखते, कहीं भी पड़ जाते हैं। जी, 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 और आगे फरमाते हैं कि कहत कबीर प्रेम का मार्ग सर देना फिर रोना क्या रे। कि प्रेम का जो हुँ, मार्ग है वो हुँ, ओखली में सर देने के बराबर है। हुँ, 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 तो अगर आपने एक बार ओखली में सिर दे दिया, फिर रोना किस चीज़ का है? जी, जी, फिर रोना नहीं है, फिर तो कुटवाना है। जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा ना कि आशिक होयो रब दा ते हुई मलामत लाख, ओ तानु काफिर हुँ, काफिर आख दे तू आहो आहो आख। वाक़ जी, तो बस ये ही चीज़ें हैं, बस उसकी याद में रहें, उसके शुक्राने में रहें, यही चीज़ें जी। हैं। तो आज की महफ़िल को मुझे लगता है यहीं पे ही समाप्त कर देना चाहिए हमारे को। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। जी, जी। तो
आपका बहुत-बहुत फिर से एक बार शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला और हमें इस मंच पे आकर के हमारे दर्शकों के साथ अपनी इतनी प्यारी जो मुर्शिद ने आपको बख्शी है आवाज़, उसमें हम हमें आपने कलाम हुँ, सुनाए उसकी यादों से भरपूर। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और सभी शुक्रिया भाई, दर्शकों का आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही धैर्य से जो है विजय जी को सुना और उनको दाद दी। तो आप सभी का जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आप लोग भी इस वॉइस ऑफ सोल पर अपने जो भी प्रेम के अशार हैं, उनको आप साझा कर सकते हैं हमारे दर्शकों के जी, साथ जी, और तो ये देखो ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे कोई किसी की वो नहीं है, सबका है। ये जी, खुदा की तरह ही है और ये सभी का है, कोई इसमें मनाही नहीं है। जो भी आएँ और अपना आप हमारे को बस एक बार इन्फॉर्म कर दें, तो हम आपके लिए जो है वो टाइम स्लॉट रखें अपना। तो फिर से आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और उस पीर-ए-मुग़ा का, पीर-ओ-मुर्शिद का बहुत-बहुत शुकराना, जिसने हमारे को ये ख़्याल बख़्शा और इस कारवां जी, को वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखो इसके जो है जी, ना, जी, जी, वो पीर-ओ-मुग़ा वही हैं जो बस वो हमारे रहबर जो हैं वही हैं, हमारे लाइट हाउस जो रोशन कर रहे हैं इसको। तो फिर जी, से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी बात के साथ में आपसे इजाज़त लेते हैं कि फिर हाज़िर होंगे आपकी सेवा में और उसकी मीठी-मीठी बातें लेकर के, यादें लेकर के। तब तक के लिए आप सभी सलामत रहें, खुश रहें और उसकी यादों में रहें। शुक्रिया, शुकराना मुर्शिद।